सो सिस्टम डिज़ाइन को सीखने का फर्स्ट स्टेप है फंडामेंटल्स। सो जब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, अगर आप किसी भी बिग सिस्टम की बात करो, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, या फिर फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, कुछ भी, दे ऑल आर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जिसमें मल्टीपल सिस्टम्स और मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल मशीन्स और मल्टीपल सर्वर्स, they work together to achieve any task or to process the data that is in large quantity, that are distributed systems. So जब हम distributed systems की बात करते हैं तो next is, then there are multiple concepts. First is scalability. There are two concept scaling, two types की होती है, vertical scaling and horizontal scaling. Vertical scaling means कि हम जो हमारा हार्डवेयर है उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। सपोज आपके पास कोई 16 कोर मशीन थी और 64 GB रैम थी, तो आपने उसको अपग्रेड कर दिया 16 कोर से 64 कोर और 64 GB से 256 GB रैम। तो ये आपकी वर्टिकल स्केलेबल हो गया। और हॉरिजॉन्टल स्केलेबल होता है कि जब हम एक नया हार्डवेयर और परचेज कर लेते हैं। आपके पास एक हार्डवेयर था, आपने एक और हार्डवेयर परचेज कर लिया, तो वो हॉरिजॉन्टल स्केलेबल बन गया। जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात करते हैं तो कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी इज की सब यूजर्स को एक जैसा डेटा दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बैंक की ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो हम वो देख लेते हैं कि यहां से ए अकाउंट से विड्रॉ हुआ और बी में मेरा जाके रिफ्लेक्ट हो गया। तो दैट इज कंसिस्टेंसी। देन अवेलेबिलिटी की, नो मैटर वॉट आपको सिस्टम से रिस्पॉन्स आना चाहिए। जब हम लिंक्डइन यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो वी सी कि हमारी जो फीड है, होम फीड, वो अपडेट होती रहती है नो मैटर वॉट। ये हो सकता है कि आपको रीसेंट डेटा ना मिले लेकिन आपको डेटा मिल रहा है। दैट मीन्स कि अगर सिस्टम में थोड़ा लैग हो सकता है बट स्टिल आपका सिस्टम जो है वर्किंग है। दैट इज अवेलेबिलिटी। एंड अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो रिलायबिलिटी है कि आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, अगर कुछ सर्वर नहीं भी चल रहे हैं तो भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो चलनी चाहिए। वो हम देखते हैं कि सब यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अगर कोई एक या दो सर्वर उनके नहीं चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें यूट्यूब चलना बंद हो जाता है या नेटफ्लिक्स में हम कोई वीडियो वॉच नहीं कर सकते। तो दैट इज़ पॉसिबल क्योंकि वो सिस्टम जो है रिलायबल है।